आज हम पकाएँगे फ़िश जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी है। कुछ लोगों का इश्यू होता है कि हमारी अंदर से भी ड्राई हो जाती है, तो आप इस तरीके से बनाएँगे तो ये अंदर से ड्राई नहीं होगी। तो चलो मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक कटोरी में 5 से 6 लीमू ले लिए हैं। 1.5 किलो मेरे पास फ़िश है तो 5 से 6 लीमू काफ़ी हैं। उसके बाद इसमें लहसुन पाउडर जाएगा और साथ में ही खुशक धनिया मैंने दरदरा सा पीसा हुआ है तो वो जाएगा। अजवाइन डालूँगी। अच्छा, अजवाइन पहले से फ़िश को लगी हुई है, उसके बावजूद मैं थोड़ी-सी अजवाइन मज़ीद डाल रही हूँ। तो 3 से 4 चम्मच जो हैं वो इसमें फ़िश मसाला जाएगा। हमारे घर में जो है वो ज़रा स्पाइसी कम खाया जाता है, तो इसलिए मैं मसाला कम रख रही हूँ। आप अपने मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें 1 चम्मच मैं घी भी ऐड करूँगी और उसके बाद 1 चम्मच मैदा डाला है और 1 चम्मच बेसन डाला है। ये दोनों चीज़ें फ़िश को ऊपर से क्रिस्पी करती हैं, तो इसलिए ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं। बाज़ लोगों को मैदे से प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप बेशक इसको स्किप कर दें। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है, पानी डाल के हम पेस्ट तैयार करेंगे। ना गाढ़ा पेस्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, इतना हो कि ये फ़िश के ऊपर टिक जाए। तो चलें हम इसकी कोटिंग करते हैं। जो मेरी फ़िश आई है ये पतले-पतले से पीसेज़ हैं, तो इनमें मैं कट नहीं लगा रही। अगर ये पीसेज़ मोटे हों तो इनको ज़रूर कट लगाना चाहिए ताकि मसाला जो है वो अंदर तक अच्छे से जज़्ब हो जाए। तो मैंने अच्छी-सी इसकी की है यहाँ पे कोटिंग। तो इसको मैं तकरीबन 12 से 13 घंटे के लिए लगाती हूँ। यानी अगर एक दिन पहले लगाया हो फ़िश को मसाला तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, क्योंकि उसके अंदर तक मसाला चला जाता है, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर हम फ़ौरन फ्राई करेंगे तो वो अंदर से यूँ लगेगा कि जैसे बस फीकी-फीकी सी फ़िश है। अच्छा, इसमें मैं नमक नहीं डाल रही। आप भी इसको नमक ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मछली खुद जो है वो नमकीन होती है, नमकीन पानी में रहती है तो वो नमकीन होती है, तो इसलिए मैं नमक इसमें नहीं डाल रही। तो चलें इसको फ्राई करते हैं। तवे पे मैं फ्राई कर रही हूँ इसलिए कि ऑयल बहुत ही कम यूज़ होता है। डीप फ्राई हमारे घर में नहीं खाई जाती, तो मैं इसलिए इसको तवे पे फ्राई करती हूँ। इसको तवे पे डालने के बाद आप 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भूल जाएँ कि मैंने फ़िश को जो है वो तवे पे रखा है, और दूसरी साइड पे भी 4 मिनट करने के बाद मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देती हूँ, और उसके बाद जो है यानी फ़ौरन से उतारनी नहीं है। उसके बाद इसको तकरीबन हल्का-हल्का सा आप दबाएँगे तो जो है फ़िश में हल्का-सा जो पानी रह जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर दोनों साइडों से पलट के उसको हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अंदर से मज़ेदार जूसी सी हो जाएगी, ना कि कच्चापन जो पानी आपको समझ आए, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाएँगे तो ये बहुत मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेगी।